हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अ, बहुत सारे सवाल हैं मन में सबके। बहुत सारे पेशेंट बहुत सारे सवाल पूछते हैं, बहुत जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मैं आ गई हूँ वो सवालों के जवाब लेकर आपके लिए। तो पहला सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो है कि अ, कितनी बार दिन में एक्सरसाइज करनी चाहिए एक स्ट्रोक के पेशेंट को, जिसको फालिज का अटैक आ चुका है, पैरालिसिस है, अधरंग है। उस पेशेंट को दिन में कितनी बार एक्सरसाइज करनी चाहिए? तो इसका जवाब मैं आपको देती हूँ। पहली बात तो ये कि एक्सरसाइज करनी क्यों चाहिए स्ट्रोक के बाद। भाई, बहुत लोगों के मन में सवाल होगा कि एक्सरसाइज से होना क्या है। तो एक्सरसाइज से आपका जो मूवमेंट है वो बेटर होता है। ठीक है, जो आपकी ताकत है वो बढ़ती है। जो आपको अकड़ापन होता है वो आपका खत्म होता है, या बहुत लोगों में आया ही नहीं होता, एक्सरसाइज करने से आता भी नहीं है। और जो एक्सरसाइज ना करने से कॉम्प्लिकेशन है, प्रॉब्लम्स हैं, वो नहीं आती। जैसे कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप का हाथ हो सकता है कि वैसे ही रह जाए, मूव ना करे। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्चर बोलते हैं, कि हाथ समझो मुड़े का मुड़ा ही रह गया, सीधा हो ही नहीं पाया क्योंकि कभी एक्सरसाइज करी ही नहीं। ठीक है। और ये मदद करता है हमारे दिमाग को। देखो, जो पैरालिसिस है, स्ट्रोक है, अधरंग है, फालिश है, ये दिमाग से कनेक्टेड है। दिमाग के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुई जिस कारण ये शरीर पे असर दिखा। तो इसीलिए एक्सरसाइज करने से हमारा दिमाग जो है वो दोबारा से एक्टिविटी सीखता है। जैसे समझो, आप पहले लिखने का काम करते थे, अब वो लिखना जो है वो आपका बंद हो गया। तो वो आप एक्सरसाइज करके धीरे धीरे दोबारा सीखेंगे। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था। और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हम लोग हमारी भाषा में न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। अगर आप एक कोई फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट हैं या प्रोफेशनल हैं, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी में मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ, आपको ऊपर दिख रहा होगा। आप वो जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं इफ यू वांट। अब फ्रीक्वेंसी मैटर करती है। फ्रीक्वेंसी मतलब कि बहुत ज़्यादा भी नहीं करनी एक्सरसाइज और बहुत कम भी नहीं करनी। ठीक है, कम करोगे तो जो रिकवरी है वो धीरे धीरे होगी। जो आपका प्रोग्रेस है, जो आपको इलाज से ठीक हो रहे हो, वो बहुत धीरे धीरे होगे। अगर बहुत ज़्यादा करोगे तो मांसपेशियां जो है वो थक जाएंगी। ठीक है, आप बहुत थका हुआ महसूस करोगे और कुछ कर ही नहीं पाओगे। और मांसपेशियों को चोट लगने का भी एक कारण बन सकता है ज़्यादा एक्सरसाइज करना। क्योंकि मांसपेशियों की देखो एक लिमिट होती है। अगर आप बहुत एक रबर बैंड है, समझो एक रबड़ है, आप उसको खींचोगे वो खींचेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा खींचते तो टूट भी तो सकती है ना। तो सेम हमारी जो मांसपेशियां हैं वो होती हैं। अगर आप उससे एक लिमिट में काम करवाओगे तो वो करेंगी, अगर बहुत ज़्यादा करवा दोगे तो खिंच जाएंगी, टूट जाएंगी, इंजरी हो सकती है। अब अर्ली स्टेज जो है उसमें मतलब या तो हॉस्पिटल में हो आप या घर पे हो। अर्ली स्टेज मतलब बिल्कुल शुरुआत ही हुई है, तब आपको 10 से 15 मिनट की एक्सरसाइज करनी है दिन में 2 से 3 बार। ठीक है, आराम आराम से हल्की एक्सरसाइज करनी है और असिस्टेड मूवमेंट मतलब सहारे के साथ करना है। ठीक है। सब एक्यूट स्टेज मतलब कुछ हफ्ते से लेके कुछ महीने हो गए हैं आपके पैरालिसिस के अटैक को, स्ट्रोक के अटैक को, तो आपने 20 से 30 मिनट की एक्सरसाइज करनी है दिन में 2 बार सिर्फ, जिसमें कि आपको बैलेंस, वॉकिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे काम करना है। मतलब कि खड़े कैसे हो, बैलेंस कैसे बनाएं, गिर ना जाएं, चलें कैसे, और ताकत कैसे बिल्ड करें बॉडी में। क्रॉनिक स्टेज मतलब कि 6 महीने से ऊपर हो गए हैं अगर आपको फालिश के अटैक को, तो आपको आधा घंटा से पौना घंटा एक्सरसाइज करना है। दिन में 1 से 2 बार करना है। ज्यादा कोशिश करनी है फंक्शनल ट्रेनिंग की और एंड्योरेंस की। मतलब समझो कंघी करना, ये फंक्शनल ट्रेनिंग है। कोई फंक्शन कर रहे हो, अपना कोई काम कर रहे हो, ताला बंद करना, दरवाजा बंद करना, ये होता है फंक्शनल ट्रेनिंग की काम बेसिकली आपके। ठीक है, शर्ट का बटन बंद करना, पैंट की जिप बंद करना, इस सब पे ज्यादा फोकस करते हैं और एंड्योरेंस पे ज्यादा फोकस करते हैं। एक चीज ज्यादा समय तक करना है। जनरल टिप्स ये रहेंगी मेरी आपके लिए, कि जो सेशन है उसको मतलब ब्रेक करो छोटे छोटे सेशन में। ऐसा नहीं कि हमने
2 घंटा एक साथ एक्सरसाइज कर ली, उससे थकावट ज़्यादा हो जाती है। तो कोशिश ये करो कि 15-15 मिनट की एक्सरसाइज कर लो, तो आराम भी मिल जाएगा बीच में। ठीक है, रेस्ट इन बिटवीन, बीच में आराम लो कि आपने जैसे एक हाथ की एक्सरसाइज कर ली, थोड़ा सा आराम ले लो, 20 मिनट का ब्रेक ले लो, आधे घंटे का ब्रेक ले लो, फिर पैर की एक्सरसाइज कर लो, इस तरीके से। एंड ध्यान रहे कि आपको मॉनिटर करना है पेन के लिए या थकावट के लिए। अगर दर्द बढ़ रहा है एक्सरसाइज करने से, तो आपको रुकना है। थकावट बढ़ रही है तो रुकना, ऐसा नहीं कि थक रहा हूँ कोई बात नहीं, थकते तो हैं ही, करते रहो, नहीं। शरीर अपना ही है, उसको अपने तरीके से आराम आराम से चलाओ। ठीक है, मेजर जो बात है आज के लिए जो आपको दिमाग में रखनी है कि रेगुलर करना है, शॉर्ट सेशन होना चाहिए, वो बेटर काम करता है देन लॉन्ग एंड टायरिंग। मतलब रोज करो, थोड़ी थोड़ी देर के लिए करो, वो ज्यादा अच्छा है देन लॉन्ग सेशन जो थका दे। ऐसा नहीं है कि एक एक 2-2 घंटा एक्सरसाइज करना है, आपको रोज करना है, 15-20 मिनट आधा घंटा, 15-20 मिनट आधा घंटा, इस तरीके से टाइम कर दो, तो आपका जो प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉल्व होगा। कोई और सवाल आपके मन में है तो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर देना, ऐसे और आगे मैं वीडियोस डालती रहूंगी।